नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंस मस्ती विद विकास में। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर 1 जैव प्रकर्म। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि जैव प्रकर्म क्या होता है। तो सजीवों के अंदर होने वाली वह सारी क्रियाएं जो उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जैव प्रकर्म कहलाता है। सजीवों के अंदर होने वाली वह सारी क्रियाएं जो उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जैव प्रकर्म कहलाता है। जैसे पोषण का होना ज़रूरी है, शोषण का होना ज़रूरी है, परिवहन का होना ज़रूरी है। तो समझेंगे परिवहन क्या होता है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो पेट में डाइजेस्ट होता है। तो क्या वो हमारे पेट को एनर्जी जो मिलती है वो हमारे पेट को ही ज़रूरत है? नहीं, यहाँ इसको भी एनर्जी की ज़रूरत है। इसके जो सेल है इसको भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ तक एनर्जी पहुँचता है वो परिवहन कहलाता है। उत्सर्जन, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होता है, वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होता है उत्सर्जन कहलाता है। जनन नियंत्रण, सारे फिर एक चैप्टर बना हुआ है। तो पहला आता है पोषण। तो हम लोग पोषण के बारे में समझेंगे कि पोषण क्या होता है। तो वह जैव प्रकर्म जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करते हैं और उससे भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसका उपयोग वृद्धि एवं विकास के लिए करता है, अपने शरीर में हुए टूट फूट का मरम्मत करता है, पोषण कहलाता है। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्व पोषण, दूसरा होता है पर पोषण। तो हम लोग समझेंगे स्व पोषण क्या होता है। तो पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे स्व पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे, जिन जीवों में यह पोषण पाया जाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जिन जीवों में यह पोषण पाया जाता है स्वपोषी कहलाता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पर पोषण के बारे में। पोषण की वह क्रियाविधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। पर पोषण कहलाता है। जैसे अमरवेल, गोबर छाता सब पर पोषण का एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझेंगे कि पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पर पोषण 3 प्रकार का होता है। एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी सम पोषण। तो मृतजीवी पोषण के बारे में हम लोग समझते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण में जीव जो होते हैं वह मरे हुए जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो जैसे हम लोग समझेंगे कि केला का छिलका वगैरह जो होता है या किसी फ्रूट्स का छिलका वगैरह हम लोग जो खाते हैं वो अगर न गले सड़े तो बम्बार लग जाएगा, तो उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं ना। तो उस पे जो कुछ कवक होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ होता है, वो उस पर बैठ कर उसको धीरे धीरे खा कर वो तो अपना भोजन प्राप्त कर ही लेता है, साथ में हमारा जो कचरा का ढेरी है वो भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे परजीवी पोषण। दोनों में बड़ी समानता है, लगभग एक जैसा लगता है। थोड़ा सा गौर से समझेंगे। इसमें एक जीव, परजीवी पोषण में एक जीव दूसरे जीव के साथ परमानेंट यानी अस्थाई या अस्थाई रूप से साथ में रहकर उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। जैसे अमरबेल, कुछ कवक, जीवाणु। अब देखेंगे अमरबेल एक क्या होता है, हर एक पेड़ में चिपक जाता है और उससे जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उससे अमरबेल अपना भोजन प्राप्त करता है और उस पेड़ को धीरे धीरे सुखा देता है। या जो ढील होता है हमारे सर में, वो भी परजीवी का ही एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग तीसरा समझेंगे प्राणी संपोषण क्या होता है। प्राणी संपोषण
जिस प्रक्रिया से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे मेढक, बैल, कुत्ता, हाथी, जिस प्रक्रिया से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है वैसे उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। हम लोग समझेंगे कि पोषण के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला होता है स्वपोषी पौधे, स्वपोषी पौधे। दूसरा होता है परपोषी पौधे। अब हम लोग समझेंगे स्वपोषी पौधे के बारे में कि स्वपोषी पौधे क्या होता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वपोषी कहलाता है। या जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह स्वपोषी कहलाता है। जैसे हरा पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधे। अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषी पौधे के बारे में कि परपोषी पौधा क्या होता है। तो जिन पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अर्थात वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे परपोषी पौधे कहते हैं। जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। अब परपोषी जो पौधे होते हैं ये वाले, इसका भी प्रकार होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मृतजीवी पोषण और दूसरा होता है परजीवी पोषण। हालांकि अभी इससे पहले हम पढ़े हैं कि पोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो वो पढ़े हैं जीवों के सारा चैप्टर में पढ़े हैं कि पेड़ पौधे और जीव दोनों के, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पौधों के बारे में। तो पौधों में मृतजीवी पोषण पाया जाता है, परजीवी पोषण पाया जाता है, प्राणी सम केवल मनुष्य में पाया जाता है। तो मृतजीवी पोषण के बारे में हम लोग समझेंगे। वैसा पोषण जिसमें एक पौधा मरे हुए पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोबर, छाता, ये भी अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है, मरे हुए जीव से प्राप्त करता है। या पानी में रखा हुआ जो लकड़ी होते हैं, बांस के जो डंडा वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक पानी में रह जाते हैं तो उसमें हरा हरा कुछ दाग टाइप का आ जाता है, वो क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण का अच्छा एग्जाम्पल है। परजीवी पोषण भोजन के लिए जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल, इसको भी हम लोग काफ़ी मेनी टाइम्स पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा इसको याद रखने का काम करेंगे दोस्तों। अब एक ऑब्जेक्टिव के लिए बता देते हैं, जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है, कल आपको पार्ट 2 देंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में आहार नाल पाचन कैसे होता है, उसमें मनुष्य में पोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैनल आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।